राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। अब प्रदेश के कांग्रेसी नेता दूसरे राज्यों में कांग्रेस को विजय दिलाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट अमेठी की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी गई है। गहलोत ने राजस्थान के कई वरिष्ठ और चुनाव प्रबंधन के माहिर नेताओं को अमेठी बुलाया है। गहलोत की मॉनिटरिंग में अमेठी का चुनाव लड़ा जा रहा है। गांधी परिवार के भरोसेमंद किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। क्या गहलोत और उनकी टीम अमेठी में कांग्रेस को विजय दिला पाएंगे? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस ने चुनाव प्रभारी बनाकर अमेठी लोकसभा सीट पर भेजा है। रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटें कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई हैं। दोनों ही गांधी परिवार की सीट मानी जाती थी। पिछली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी सीट पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से हार गए थे। इस बार अमेठी से राहुल गांधी तो नहीं लड़ रहे, लेकिन गांधी परिवार ने अपने भरोसेमंद किशोरी लाल शर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया है। किशोरी पहला चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अमेठी में अशोक गहलोत के हाथ में चुनाव लड़वाने की कमान दी है। 2017 में जब गुजरात में राज्यसभा चुनाव हो रहे थे, सियासी ड्रामे के बीच कांग्रेस के थिंक टैंक अहमद पटेल चुनाव हारने की कगार पर पहुंच गए थे। तब गांधी फैमिली ने रणनीतिकार अशोक गहलोत को गुजरात भेजा। गहलोत ने ऐसी कमान संभाली कि अहमद पटेल को जीत दिलवा दी। अहमद पटेल की जीत का सेहरा गहलोत के सिर पर बंधा। अब 2024 में अमेठी में कांग्रेस पार्टी की साख दांव पर है। पार्टी के निर्देशों पर गहलोत ने अमेठी में डेरा डाल दिया है। गहलोत ने पूरे लोकसभा क्षेत्र को 17 ब्लॉक में बांट दिया है। इन ब्लॉक में राजस्थान से बुलाए गए कांग्रेसी नेताओं को लगाया है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं के साथ राजस्थान के कांग्रेसी नेता भी अमेठी फतेह करने में जुट गए हैं। 50 से अधिक राजस्थान के कांग्रेसी नेता अमेठी में घर घर दस्तक दे रहे हैं। अमेठी में राजस्थान के कांग्रेसी नेता संभाल रहे कमान। अमेठी की 5 विधानसभा सीटों को 17 ब्लॉक में बांटा गया है। तिलोई ब्लॉक में दिनेश खोडनिया को दी गई है जिम्मेदारी। बहादुरपुर में जोगेंद्र अवाना और अशोक पोसवाल संभाल रहे जिम्मा। सिंहपुर ब्लॉक में दानिश अबरार और चेतन डूडी की जोड़ी कर रही मेहनत। सलोन ब्लॉक में सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को दिया जिम्मा। टीह ब्लॉक में राजेंद्र सोलंकी और पन्ना लाल कच्छावा कर रहे प्रचार। छतोह ब्लॉक में बाबूलाल नागर और नरेंद्र सिंह भाटी को जिम्मा। अमेठी में हेम सिंह शेखावत, देशबंधु शर्मा और हारून रशीद संभाल रहे कमान। संग्रामपुर ब्लॉक में यशवर्धन सिंह शेखावत, भानु प्रताप सिंह को जिम्मा। भादर ब्लॉक में संदीप यादव और पवन गोदारा निभा रहे जिम्मेदारी। भेटुआ ब्लॉक में पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव कर रहे मेहनत। गौरीगंज ब्लॉक की कमान संभाल रहे धर्मेंद्र सिंह राठौड़। जामो ब्लॉक में ताराचंद मीन, नौरत गुर्जर और सर्वेश पारीक को जिम्मेदारी। शाहगढ़ ब्लॉक में संदीप चौधरी और राजेंद्र यादव कर रहे मेहनत। मुसाफिर खाना ब्लॉक में महेंद्र गहलोत और शमशेर खान को जिम्मा। जगदीशपुर ब्लॉक में विधायक रफीक खान की टीम कर रही काम। बाजार शुकुल ब्लॉक में लाखन मीणा और तीन बंधु शर्मा को जिम्मा। बल्दी राय ब्लॉक में करण सिंह उचियारडा और प्रकाश बिश्नोई कर रहे प्रचार। धर्मेंद्र राठौड़ को पूरे चुनाव का समन्वयक बनाया गया है। गुजरात के राज्यसभा चुनाव की घटना के 7 साल बाद अशोक गहलोत को एक बार फिर कांग्रेस ने प्रतिष्ठा के सवाल वाली सीट अमेठी फतेह करने का जिम्मा सौंपा है। जब गहलोत से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने जवाब में पार्टी का आदेश कहा। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। मेरे 50 साल के सियासी जीवन में मैंने वही किया जो पार्टी ने मुझे करने के लिए कहा। अमेठी में पार्टी गहलोत के तजुर्बे का भरपूर फायदा उठाना चाहती है। गहलोत प्रियंका गांधी के साथ लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हर रोज जिम्मेदार नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी प्रबंधन संभाल रहे हैं। गहलोत ने अपने भरोसेमंद धर्मेंद्र राठौड़ को पूरे चुनाव का समन्वयक बनाया है। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस ने अमेठी में जो नया चेहरा किशोरी लाल शर्मा उतारा है, गहलोत का चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी को हराने में सफल हो पाता है या नहीं।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। भले ही वो राजस्थान में अपनी सरकार नहीं बना पाए, लेकिन कांग्रेस आला कमान के नज़रों में अभी भी वो चाणक्य से कम नहीं है और इसी कारण अमेठी जैसी सीट पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। अगर ये सीट कांग्रेस जीत जाती है तो आला कमान की नज़र में एक बार फिर अशोक गहलोत का कद बढ़ जाएगा और इसी के कारण अशोक गहलोत ने अपने विश्वस्त और राजस्थान के बेहतरीन टीम मैनेजमेंट के सदस्यों को अमेठी में चुनाव में लगाया है। अब 4 जून को जब परिणाम सामने आएगा तभी पता लगेगा कि अशोक गहलोत की मॉनिटरिंग अमेठी में कितनी कारगर रही। कैमरामैन साहिल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।